हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में। प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे चैनल के पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, जो कि है हाइड्रोकार्बन। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं 2011 एंड 2017 के एग्जाम में कि हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण सहित इसको समझाएं। तो ठीक है, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वैसे हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो पीछे का वीडियोस नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट के वीडियोस में है, मेरे प्लेलिस्ट में है वो वीडियोस, आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। आज हम बताएंगे, लेकिन एल्कीन, एल्काइन और एल्केन तक की बातें बताएंगे। चलिए तो चलते वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप सभी का, अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है 5 नंबर्स में पूछ दे तो अलग बात है, लेकिन 5 नंबर्स में ज्यादातर पूछा नहीं है। 5 नंबर में पूछेगा, लेकिन कब पूछेगा, कहेगा हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो ये 5 नंबर में पूछेगा, तो हो सके पूछे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मेरा पीछे का वीडियो देख लीजिए जाकर, और ये वीडियो देख लीजिए, दोनों मिलाकर देख लीजिएगा। आपका 5 नंबर फिक्स हो जाने वाला है, क्योंकि एग्जाम में हो सके तो ये क्वेश्चन आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हाइड्रोकार्बन क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री से लिया गया है, और ये जो चैप्टर है आप लोगों का कैसे होगा, तत्वों के आवर्त, तत्वों के नहीं, कार्बन तथा उनके यौगिकों से लिया गया है ये क्वेश्चन की कार्बन हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है तो क्या कहिएगा आप लोग। एक बात बताइए, हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस प्रकार निकालते हैं, उसके नाम का विखंडन करके ना। उष्माक्षेपी था, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी था, उष्माशोषी, यानी कि उष्मा है उसको क्या करेगा, इस शोषेगा। कह रहा है कोई व्यक्ति कुछ कि ई लड़का जो बा क्या, मतलब कोई काम करने के लिए, मान लीजिए कोई बात कहते हैं क्या कि उष्माशोषी के बारे में हम लोग क्या समझे हुए थे कि उष्मा और शोषी को अलग करते हुए थे, तो समझ में आता है क्या कि उष्मा को शोषने वाला, शोषने मतलब सोखने वाला। तो उसी प्रकार हाइड्रोकार्बन को अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का अगर आप लोग अलग कीजिएगा तो आपको बताते हैं हाइड्रोकार्बन को जब आप लोग क्या अलग, तो हाइड्रो प्लस कार्बन, ये दोनों को अलग कर देंगे। अब एक बात बताइए, हमको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है या कार्बन दिख रहा है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन नहीं होता है जी, हाइड्रो और कार्बन दिख रहा है। तो इसी पर तो हमको परिभाषा तैयार करना है। एक बात बताइए कि पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो यह एक यौगिक होता है, जानते हैं, लेकिन किस प्रकार का यौगिक। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक दिख रहे, कार्बन दिख रहे हैं, तो इसी के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब कैसे करते हैं बताते हैं। देखिए बोलेंगे क्या कि वैसी यौगिक या वे यौगिक जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, या फिर हाइड्रोजन और कार्बन ही उपस्थित होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग देखें अपने नोट्स के मुताबिक तो बोला कि वैसे कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ कार्बन यानी कि C और तथा हाइड्रोजन जिसका संकेत होता है H से मिलकर बना हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। बहुत जगह आप लोगों ने एग्जांपल के रूप में ये वर्ड्स ये देखा होगा, क्या लिखा होता है CH4 C2H6 लिखा होता है, C2H5 लिखा होता है। ठीक है, अलग अलग की बातें हैं, C2H4 लिखा होता है, तो मतलब 10 रंग की बातें हैं, लिखी रहती हैं आप सभी को। तो इतना आप लोग नोट कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो हम आप लोग को बताते हैं कि अगर आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो ये हुआ हमारा हाइड्रोकार्बन क्या था, इसके बारे में पूरा जानकारी दे दी कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या कि वैसे कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ज्यादा माइंड में याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका नाम रखिए और दो भाग में इसको तोड़ दीजिए, और याद रखिए क्या शुरू में कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हुआ। अब हम बताते हैं आपको कि ये कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो हम आपको बताते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है भैया, ये आपका कितना प्रकार का। तो हाइड्रोकार्बन होता है 2 प्रकार का। क्या प्रकार का हाइड्रोकार्बन जो होता है ना आपका, कितने प्रकार। अब देखते हैं क्या कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पीछे के वीडियोस में भी हम बता चुके हैं। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, कोई ज्यादा नहीं है। एक हाइड्रोकार्बन होता है संतृप्त, अब इसको सीधे संतृप्त नहीं कर दीजिए, संतृप्त। अब इनको थोड़ा इज्जत बनाना है, इज्जत, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन लगा दीजिए, लेकिन हम टाइम वेस्टिंग के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं, आप सभी लिख लीजिएगा क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक संतृप्त लिखिए, देखते क्या दिक्कत है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख दिए, ये हुआ हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये हुआ हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए ये हो गया हमारा पूरा स्पष्ट।
अब बात हम करते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में जानते हैं, तीन के बारे में जरूर जानते होंगे, अगर 10th में पढ़ते हैं तो ये सब्जेक्टिव भी आता है, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो ये सब किसके अंडर में आता है सो बताते हैं। संतृप्त के अंदर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर में आता है एल्केन। क्या आता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से, हाइड्रोकार्बन के अंदर में आता है एक समूह, एल्केन समूह आता है। क्या आता है? इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। चलिए, ये हुआ CnH2n+2 होता है। बात करते हैं अब यहाँ पे क्या, तो इसके अगर हम लोग एग्जांपल देंगे, तो एग्जांपल देते हैं तो क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि n की जगह पर n1 रख लिए, ठीक है। क्या बना? C1 प्लस H का, सॉरी C1 प्लस नहीं H2 और n की जगह पर 1 प्लस 2, सॉरी ऊपर हम बार बार लिख देते हैं क्यों, प्लस 2 हो गया। बना क्या हमारा प्रोडक्ट C और H2+2 दैट इज CH4, ये बना आपका प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग मीथेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हुआ आपका एल्केन। क्या हुआ? ये हुआ आपका एल्केन हुआ। अब यहां पर हम बात करते हैं आपको क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। एल्केन जो होता है सिर्फ संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन और एल्काइन जो होता है ये अलग अलग पाए जाते हैं। तो भैया इसके बारे में हम आपको बताएंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है पहला नंबर में, कौन पाया जाता है पहला नंबर में? एल्कीन पाया जाएगा। क्या पाया जाता है? एल्कीन। अब इसका सामान्य सूत्र अगर हमसे पूछिएगा तो हम बताएंगे इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है कुछ नहीं, CnH2n। आप सोचिएगा इसमें क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर +2 था ना, इसको गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहाँ पे गायब कर देते हैं, गायब। CnH2n हो गया आपका, यहाँ पर CnH2n बोलते हैं क्या, थर्ड में जो आता है आपका, जो तीसरा नंबर पे आता है वो होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। क्या होगा? एल्काइन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है ना, ई भी बड़ा भैया नखरा वाला होता है। क्या करता है? ई भी बड़ा नखरा वाला, कहता है तो 2 को जोड़ के 2 में से घटाएगा तो एल्काइन बचेगा। ई बेचारा तक छोट होता है, क्या सबसे छोट माना जाता है, इसलिए माना जाता है ना ई बड़का भैया, एल्कीन मझला भैया। सी जो होता है मतलब जो एल्काइन जो होता है ये होता है छोटका भैया। वो कैसे हम आपको रिलेशन बाद में समझाएंगे वीडियो के अंत में। चलिए, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n-2 ये होता है CnH2n-2। कितने जो चालाक स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे कि इनमें क्या है, इसमें हो क्या रहा है, वो सभी समझ चुके होंगे कि इसमें होता क्या है। समझ में आई बात? बात आई समझ में ना जी? वो सभी जान चुके होंगे कि क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है, ठीक है, सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम आपको बताते हैं तो एल्केन में सामान्य सूत्र यहाँ पे ले लीजिए, एल्काइन में तो यहाँ पर आप n बराबर 1 नहीं ले सकते, n=1 नहीं ले सकते हैं। किसके? n बराबर 1 आप नहीं ले सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं ले सकते हैं वो भी बताते हैं। चलिए, मान लेते हैं 1 रखते हैं। क्या हो गया? C1 प्लस H2 × 1 - 2 हो गया। C1H, यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए, C है, C1H और 2 - 2 दैट इज CH0। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कोई भाई, ऐसा आज तक कोई नहीं है, ऐसा कार्बनिक पदार्थ नहीं है इसमें बना हुआ दुनिया में। CH0 कभी सुना मैंने? H है नहीं करते कार्बनिक, H0 मतलब कि H है नहीं कर, कार्बन, कार्बन हो गया, नॉर्मल कार्बन हो गया, नॉर्मल कार्बन का हाइड्रोकार्बन कहिएगा। जब हाइड्रोकार्बन है नहीं करे तो उसका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे हो जाएगा भैया? तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि ये भाई यहाँ पे नहीं टिक पाएगा, ठीक है। तो n खाली 1 इसमें यहाँ पे रखना, बाकी सब में आप n 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्केन में भी n 1 ले सकते हैं, एल्कीन में भी 1 ले सकते हैं, n बराबर 1, लेकिन एल्काइन में n बराबर 1 इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये 1 जो है ये छुट्टी पर चला जाता है एल्काइन में। समझ में आई बात? चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या, मजबूरी में हम लोग को लेना पड़ेगा 2। चलिए लेते हैं, क्या बनता है? C2 प्लस C2H2 × 2 - 2 बनेगा जो आपका प्रोडक्ट है C2H4 - 2 दैट इज इक्वल टू C2H2। ये बना? बना कि नहीं बना जी? C2H2 बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? देखिए, अब हम आपको बताते हैं C2H2 यहाँ पे बना कि नहीं बना। अब यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएंगे आप लोगों को, तो यहाँ पर जो आप लोगों को मिलेगा क्या, इसमें एल्केन में एकल बंध पाया जाता है क्योंकि CH4 है। देखते हैं इसको मिटा के, चलिए अब समझाएंगे आपको क्या त्रिबंध के बारे में बताएंगे। चलिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है और आज पढ़ाने में भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो है रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है ना अब वीडियो पे, इसलिए हम आपको पढ़ाने में भी बहुत मजा आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या। तो एल्केन का मान लेते हैं, सबसे पहला एल्केन ले लिए, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं एल्कीन,
ये दूसरा मॉडल है भैया हमारा, चले आए। तीसरा लेते हैं एल्काइन। क्या ले लिए? एल्काइन ले लिए। सभी का सामान्य सूत्र लिख दीजिए CnH2n+2। इसका भी सामान्य सूत्र लिखिए CnH2n हुआ कि नहीं हुआ जी? इसका लिखते हैं CnH2n-2। अब हम आपको बताते हैं कि सब में रिलेशन क्या है, एक बात बताते हैं। अब रिलेशन इससे है कि CnH2n जो है ना, ये तो कॉमन है भैया, ठीक है। Cn जो H2n है, इस CnH2n में क्या कर दिया? +2 जोड़ दिया हुआ है। अब ये जो देखिएगा, अब एल्केन का जो सूत्र है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या कर दिया है कि CnH2n+2 तो है, मान लेते हैं एल्केन का सूत्र आ गया ना। अब इसमें से कर दिया है 2 घटा दिया है। क्या कर दिया है? 2 घटा दिया है। तो क्या सूत्र निकल गया भैया? 2 घटा दिया तो E - 2 E+2 आपस में काट लेगा कि नहीं काट लेगा? तो जैसे ही आपस में कटेगा तो इसको लिखने का कोई फर्क है नहीं ना है, तो CnH2n हो गया। अब CnH2n जो सोचता है तो ठीक है, अब हमारे पास जो आया है तो हम अपने छोटा भाई को क्या करेंगे भाई? इससे अगर इसका जो आगे जो आएगा भाई वो तो इससे छोटा होगा, तो छोटा होगा तो ये अपना कद में से क्या करता है? E जैसे अपना कद में से 2 को घटाया हुआ था, ये भी अपना कद में से 2 को घटा देता है। तो क्या करता है? CnH2n होता है ना, इसी में लिख देते हैं CnH2n का CnH2n लिख देते हैं, और 2 को ऊपर वाला घटाया था तो 2 को नीचे वाला घटा देता है। इसका तो फर्क पड़ रहा है, तो इधर रहने देंगे। तो बात है यही रिलेशन है आप में, इसमें भी -2 घटता है, इसमें भी -2 घटता है। बात है समझ में? चलिए कितना हुआ? अब एग्जांपल को समझाते हैं हम आपको। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एल्केन में जो बंध पाया जाता है वो एकल बंध होता है। कौन सा बंध होता है? एकल बंध। यहाँ पर लिख देते हैं बंध, मतलब समझ रहे हैं, बंधन जिसको बोलते हैं, बंध मतलब जो भाई बॉन्ड जिसको बोलते हैं आप लोग, बॉन्ड, ठीक है। एल्केन में एकल बंध पाया जाता है, एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्विबंध। और एल्काइन में त्रिबंध पाया जाता है। आप कहिएगा कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं एल्केन का, CH4। ये एल्केन का एग्जांपल है कि नहीं है? देखिए C1H2 × 1 मतलब 2 + 2 4 हो गया ना एल्केन का। इसका संरचना करते हैं, कैसे बनेगा? ये को कार्बन, एक चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पूरा जानकारी इसमें भी हम दे ही दिया लगभग। कार्बन का चारों बंधन, चारों जो संयोजकता है, संयोजकता जो होता है, ये अगर हाइड्रोजन से बंधित है तो संतुष्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा चला आएगा क्या? पता है कि नहीं? तो हर इसको हाइड्रोजन ही अच्छा लगता है। कार्बन को क्या? हाइड्रोकार्बन का जो यौगिक होगा उसमें कार्बन को क्या अच्छा लगता है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। क्या है? तू हमारा अच्छा आदमी है, तुम मेरा काम कर देता है, तुम आओ हमारा पास बैठो। और जिससे काम रहेगा उसी को बैठाएगा तो संतुष्ट रहेगा। जिससे काम रहेगा अपने पास बैठा रहेगा तो संतुष्ट रहेगा कि हम कोई काम देंगे तो तुरंत कर देगा। आई जानता है कि हाइड्रोजन में एको उड़ के गया इसमें से, दूसरा कोई आएगा तो उसको कहेंगे तू काम नहीं करेगा, तो बैठा के क्या फायदा? तो वह संतुष्ट रहता है, उसको बोल भी नहीं सकता कि तू भाग जो, ठीक है। जैसे आप के घर में मान लेते हैं कहीं जाना होता है, गेस्ट सब चला आता है तो क्या करते हैं? उसको बोल भी नहीं सकते हैं कि तू भाग जो, बोलते हैं क्या तू भाग जो? नहीं ना कहेंगे। अब मन मार के उसकी सेवा पानी किए, अब वेट कर रहे हैं कि कब जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो किसी के घर में होता नहीं, होता होगा किसी के घर में। चलिए तो बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा मेहमान आता है बेचारा, तो कहता है क्या कि भाई मेरा काम करने वाला लोग आ गए, ये मेरा काम करेगा। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गायब हो जाता है, अब इसको डर लग जाता है कि कोई दूसरा आके जुड़ेगा हमारा में, तो दूसरा नहीं एक कार्बन में आके जुड़ जाता है। इसमें कार्बन के बीच में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे आगे चल के। तो ये इसीलिए संतुष्ट हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन इसका काम करने वाला है, तो चारों तरफ अगर काम करने वाला है, चारों तरफ एक दासी सब है, ईरानी है एक चारों तरफ दासी सब है। तो कहते संतुष्ट रहती है, कहती कि हमको पानी भी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेगा? हम लगेगा कहेगा पानी प्यास लगेगा तो कहेगा दासी पानी ला, तो क्या करेगा? ले लीजिए महारानी जी पीजिए पानी, तो पानी लेकर पिलाएगा, ठीक है। तो मतलब ये संतुष्ट रहती है। लेकिन ये जो CnH2n है, इसका एक एग्जांपल हम आपको ले लेते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसलिए है असंतृप्त, मतलब कि संतुष्ट नहीं है, इसलिए होती है क्योंकि इनमें जो होता है ना, इनका एक दासी कम जाता है। क्या कम जाता है? दसियाला कमता है। कैसे कमता है? देखिए एक राशि नहीं कमता है, बहुत राशि कमता है, आगे चलिएगा तो मालूम पड़ेगा। तो देखिए एल्कीन की बात करें तो CnH2n द्विबंध पाया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है, पहले के वीडियोस में भी बताया है, इस वाले वीडियोस में भी हम आपको बता देते हैं कि एल्कीन में, एल्काइन में n नॉट अलाउड है, n नॉट अलाउड है। और ऊपर का जो हम एल्केन लिखे हुए थे उसमें n 1 अलाउड है। अब बात आती है द्विबंध की, ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि n इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि n बराबर 1 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नहीं होगा तो यहाँ पर C2 डालेंगे। यहाँ पर जो CH2 डोला दिए हुए थे ये गलत फहमी थी। चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए तो यहाँ पर C क्या डालेंगे? C2H4, ये हुआ हमारा, हुआ कि नहीं हुआ?
इसकी संरचना करते हैं, द्विबंध कैसे प्राप्त होता है सो देखिए। इसकी संरचना कर करेंगे क्या होगा, CCH4 कैसे प्राप्त करना है हमको, तो ये देखिए CCH4 प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इससे बनाएगा, एक हाइड्रोजन बना देगा इससे, एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से, C2H4 तो हो गया। लेकिन भैया यह भी संतुष्ट नहीं होगा, ऐसे तो बॉन्डिंग बनेगा नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन कार्बन में कितना बंध तक हो सकता है, त्रिबंध तक भी हो सकता है। चलिए, तो ये डबल बॉन्ड बना लेता है, कार्बन कार्बन जो है अपने आप में डबल बॉन्ड बना लेता है। क्या कर लेता है, डबल बॉन्ड जैसे ही बनाएगा, ये जो C2H4 है आपका, जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H4 बन के आपका बड़ा कि नहीं बना जी। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड बना लिया, दो गो बॉन्ड है, याद रखिएगा यहाँ पे, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, चार सही हो जाता है, चारों के चारों फुल, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड, चार सही हो जाता है, चारों के चारों फुल। तो दो बॉन्ड ऐसे बनता है, दिखने में आपको। अब एल्काइन की बात करते हैं, एल्काइन में ले लेते हैं, तो एल्काइन में ले लेंगे C2H2 हुआ। अब इसमें इसका अगर बनाते हैं तो CC होता है, H2 होता है तो H ले लिए, H ले लिए। अभी भी इसका C2 हो गया, H2 हो गया, लेकिन अभी इसका संयोजकता बाकी है, तीन संयोजकता बाकी है, एक दो संयोजकता बाकी है, एक के साथ तो खुद अटैच्ड है। तो ये क्या करता है, इधर का तीन संयोजकता, इधर का तीन संयोजकता बना लेता है त्रिबंध, और एक संयोजकता इसके साथ, एक संयोजकता इसके साथ, चार का चार संतुष्ट हो जाता है। तो बार बार आप लोग को बता रहे हैं कि ये तभी आप लोग से पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग को मालूम पड़ जाएगा कि n का नंबर किस पर एग्जिस्ट होता है। तो हम फिर से बता देते हैं कि जो आपका एल्केन होता है CnH2n +2, इसमें आपका n = 1 वैलिड है, n = 1 वैलिड है, क्या है, वैलिड। लेकिन CnH2n जो होगा इसमें आपका n = नॉट वैलिड होगा, ठीक है। CnH2n-2 जो होगा, जिसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं, इसमें भी n = नॉट 1 होगा, यानी कि ये भी वैलिड नहीं होगा। बात आई समझ में। चलिए, तो इतना आज के लिए, बस इतना ही, और कुछ भी भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा। मैं अपने साथ विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।